चौथा अध्याय का 35वां श्लोक। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद करिए। स्वरूप किसी व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं हो सकते। इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर से कभी तुम अज्ञानता में नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं। तो प्रभुपाद जी रहते हैं तात्पर्य में कि हमको समझना चाहिए कि सभी जीव जो है वो कृष्ण के अंश हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से कुछ भी लेने देने का ही नहीं है, हम लोग अलग हैं, कृष्ण अपना अलग है। या फिर कृष्ण हो सकता है कि हिस्ट्री में कोई व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन हम तो अभी करंट में रह रहे हैं, तो कृष्ण से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवद गीता में जैसे लिखा हुआ है कि सब कुछ जो है कृष्ण पर ही टिका हुआ है, और हम लोग जितने भी जीव हैं सब कृष्ण के ही अंश है। तो इसीलिए हम लोगों को कृष्ण पर निर्भर रहना सीखना चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और इस तरह से हम मोह में नहीं पड़ेंगे। यदि हमारे जीवन का प्रयास कृष्ण को संतुष्ट करना है तो फिर हम कभी भी मोह में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि माया मतलब ही होता है कृष्ण की सेवा को छोड़ देना। जो माया है, माया का मतलब होता है कृष्ण की सेवा को छोड़ देना। यदि जैसे ही हम कृष्ण की सेवा को छोड़ देते हैं तो एक श्लोक आता है, तो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप जीवन का है कृष्ण का नित्य दास। और ये चीज़ हमें अच्छी तरह से हर सदैव स्मरण रखना चाहिए। यदि हम ये स्मरण रहेगा तो क्या रहेगा, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। तो हे पांडव, आप पुनः मोह में नहीं आएंगे। ये ना भूतानि अशेषाणि, जितने भी अशेष भूत हैं वो भी रक्षति आत्मन्य अथ मयि, वो सभी मुझ में ही स्थित हैं या फिर मेरे ही अंश हैं। ये चीज़ हमें समझना है। 36वां श्लोक। अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानफलवेनैव भुजिनं संतरिष्यसि। अनुवाद करिए। यदि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे पापी हो तो भगवान बोलते हैं ठीक है, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है उसमें इतनी शक्ति होती है, इस दिव्य ज्ञान के नौका के सहारे कोई बड़े से बड़े भवसागर को पार कर सकता है। इसलिए तुम इस ज्ञान रूपी नौका का सहारा लो।
इस ज्ञान रूपी नौका में स्थित होकर के तुम इस पाप के, ऐसा बोलते हैं कि जो पाप होता है तो पाप का तुलना यदि हम एक जंगल में घासों से करें तो ज्ञान की तुलना की जाती है अग्नि से। तो ये अग्नि क्या करती है कि अग्नि जो क्या करता है, जितने भी घास है जंगल में जैसे झाड़ी है, जंगल है, सभी चीज़ों को, घास को आग जला करके नष्ट कर देती है। इसी प्रकार का ज्ञान जो कि आग है वो क्या करता है, सभी पाप रूपी झाड़ियों को जला करके नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप ज्ञान में अवस्थित रहने के आपको पाप छू नहीं आए। ये कैसे होता है, तो भगवान आगे में बोलते हैं, यथे धातु सलिप्रोद्भिद हस्तसात कुलके अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वप्रभाव हस्तसात कुलके था। जिस तरह से लकड़ियों को जब आग में झोंका जाता है तो क्या होता है, सारी लकड़ियां जब तक राख हो जाती हैं तो कुछ भी नहीं करता। इसी तरह से ज्ञान की अग्नि में क्या होते हैं, सारे कर्म जब तक के हस्तसात हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि जब तक के सारे कर्म या पाप कर्म के जो रिएक्शन है वो सब नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ पर की जा रही है। पर लिखते हैं कि perfect knowledge of soul, self and super self and their relationship is compared herein to fire। जो अग्नि है उसका तुलना किया गया है उस ज्ञान से जो कि आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध को बताता हो, वह ज्ञान। तो जब कोई अपना भगवान के साथ में संबंध को समझ जाता है तो ये क्या करता है, तो ये न सिर्फ ये ज्ञान न सिर्फ तो भक्त्योन्मुख पुण्य, मतलब वह पुण्य जो कि हमारे भक्ति में सहायता करता है। तो जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को खाना खिला दिया, तो यह खाना खिला देना एक पुण्य का कार्य है। और इस पुण्य के फलस्वरूप क्या होगा, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा। और इस बार चूंकि उसने पिछले जन्म में किसी को खाना खिलाया था, तो हो सकता है कि इस बार उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसने दूसरे को दान दिया है खाना, इसलिए इस जन्म में उसको खाने के लिए कुछ समस्या नहीं आएगा। तो ये हो गया भौतिक पुण्य। लेकिन आध्यात्मिक पुण्य क्या होता है, तो मान लीजिए कि किसी भक्त ने एक दूसरे भक्त को प्रसाद दिया खाने के लिए, तो ये प्रसाद जो है ना, ये प्रसाद एक्चुअली इसका गिनती हो जाता है आध्यात्मिक पुण्य में। आध्यात्मिक पुण्य क्या करता है, तो उसका एक भौतिक रिजल्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रसाद खाने के लिए दे दिया तो अगले बार फिर से उसको अगला जन्म में आना पड़ेगा उसका फल भोगने के लिए, ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट ये आता है कि वो भक्ति में आसानी से आगे बढ़ सकता है। यानी कि भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक पुण्य ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और एक पुण्य जो है वो हमको भौतिक जगत में बांधता है, और दूसरा पुण्य हमको भगवान के पास जाने में मदद करता है। यानी कि हमें आध्यात्मिक पुण्य वाले कार्य करना चाहिए। और सारे आध्यात्मिक पुण्य में सबसे जो महत्वपूर्ण पुण्य है वो क्या है, भगवान के नामों का जप, पुण्य श्रवण कीर्तन। यदि हम भगवान के गुणगान सुनते हैं तो वो क्या है, सबसे बड़ा आध्यात्मिक पुण्य होता है, और उससे हम भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ये कहता है कि जब किसी का श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण का जो कथा है, जैसे अभी हम लोग कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, गीता जो है वो कृष्ण के मुख से निकली हुई कथा है। तो जब हम लोग सुनते हैं उसको, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, वो क्या होता है, तो पुण्य श्रवण कीर्तन। तो यह श्रवण और कीर्तन पुण्य देने वाला होता है। तो ये पुण्य जो है, लेकिन ये भौतिक पुण्य नहीं है, आध्यात्मिक पुण्य है। तो कैसे पता चला कि आध्यात्मिक पुण्य है, तो ये इस तरह से पता चलता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, हृदयन कस्तु ही अभद्राणी विधुन होती। तो हमारे हृदय में जो भी खराब चीज़ें हैं, अभद्र चीज़ें हैं, वो सारी खराब चीज़ें, अभद्र चीज़ें, उसका नाश हो जाता है हृदय से, और सुहृद सताम, और हम भक्त बन जाते हैं। तो वह पुण्य जो कि हमको भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा हो, वह आध्यात्मिक पुण्य होता है, वह भौतिक पुण्य नहीं होता है। तो इसलिए हम, तो यानी कि जब ज्ञान से जो है वो भौतिक पुण्य समाप्त होता है, आध्यात्मिक पुण्य समाप्त तो नहीं होता है, आध्यात्मिक पुण्य तो बढ़ता है।
तो ये हमको 37वें श्लोक में इस चीज को समझना चाहिए था। अब आते हैं 38वें श्लोक में। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद पढ़िए कोई। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस जगत में इस प्रकार के ज्ञान से कुछ भी पवित्र चीज नहीं होता है, और जो इस प्रकार के ज्ञान में रह करके स्थित रह करके भक्ति करता है तो वह अपने आप ही ज्ञान का भी लाभ कर लेता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भक्ति कर रहा है, उसके पास में ज्ञान नहीं भी है, तो भक्ति करने का एक ऑटोमेटिक फल क्या होता है कि उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसको रिपीट कर सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः। तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कैसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस ज्ञान ये किसको प्राप्त होता है? तो ये उसी को प्राप्त होता है जिसके पास में कि श्रद्धा हो। यदि किसी के पास श्रद्धा नहीं हो तो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और साथ में तत्परः, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? तत्परः। तत्परः मतलब हाँ, उसको उसके प्रति आसक्त होना चाहिए, तत्परः। और संयत इंद्रिय है, उसको अपने इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। तो यानी कि इंद्रियों पर संयम होना चाहिए और श्रद्धावान होना चाहिए। और इस तरह से कोई जो है ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और यदि इसको कोई प्राप्त कर ले तो क्या होगा? इसका फायदा होता है कि ज्ञानम लब्धा पराम शांति, वह एक परा शांति का अनुभव करता है। अचिरेण, वो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, जल्द ही व्यक्ति एक दिव्य परा शांति का अनुभव अपने जीवन में करता है। यानी कि इस प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये श्लोक बता रहा है कि कैसे क्वालिफिकेशन क्या है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन ये है कि उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं कल भी बोल रहा था कि किस प्रकार से यदि किसी के पास में श्रद्धा नहीं होती है तो उसमें फिर नाना प्रकार के अपराध हो जाता है। यदि नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है तो नाम के प्रति अपराध हो जाता है। वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वैष्णव अपराध हो जाता है। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है तो शास्त्र निंदा हो जाता है। धाम के प्रति नहीं है तो धाम अपराध हो जाता है। तो यानी कि श्रद्धा की कमी रहने से फिर वह अपराध करता है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यदि श्रद्धा हो तो वह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार प्राप्त करके उसका फल क्या होता है? तो फल होता है कि शांति अचिरेणाधिगच्छति, वह पराम शांति को प्राप्त करता है, वह दिव्य शांति को प्राप्त करता है इस श्रद्धा के रहने के कारण। लेकिन यदि मान लीजिए किसी के पास श्रद्धा नहीं है तो उसका क्या होता है? तो उसका क्या होता है वो 40वें श्लोक में बताया गया है। 40वां श्लोक भी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। ये भी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप प्रयास कर सकते हैं याद करने का। यदि किसी के पास श्रद्धा नहीं है तो क्या होता है? रिपीट कीजिए। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च
अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो, नायं लोको अस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो, नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो, नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। कोई पढ़ना चाहते हैं श्लोक को? अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो, नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। अनुवाद पढ़िए। অজ্ঞ ও শাস্ত্রের জ্ঞান শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনোই ভগবত ভক্তি লাভ করতে পারে না। সাত্বিক চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখ ভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখ ভোগ করতে পারে না। तो यहाँ पर 3 तरह के लोगों को बात किया गया है। क्या क्या है? तो अज्ञ, अश्रद्धान और संशयात्मा, ये 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। क्या क्या 3 तरह के लोग होते हैं? अज्ञ, अज्ञ मतलब ज्ञ मतलब ज्ञान, और अज्ञ मतलब जिसके पास में ज्ञान ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं अज्ञ। यानी कि अज्ञ मतलब हो गया कि जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो उसको बोल देते हैं अज्ञ। अश्रद्धान, तो अश्रद्धान मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में कि शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर क्या रहता है, तो उसको उस पर श्रद्धा नहीं रहता है। ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? अश्रद्धान। कुछ लोग ऐसे कि अज्ञ है, यानी कि उसको ज्ञान ही नहीं है। दूसरे लोग जो कौन है, वो कौन है? अश्रद्धान, यानी कि ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है। तीसरे लोग होते हैं जो कि जिनको कि ज्ञान भी होता है और श्रद्धा भी होती है, लेकिन जब वो बहुत सारा चीज देखते हैं, जब वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनको श्रद्धा भी है ज्ञान भी है, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और या फिर संशयात्मा, यानी कि कभी कभी वो देखते हैं कि शास्त्रों के बीच में कुछ मतभेद है, तो वो मतभेद को देखने के बाद में उनको थोड़ा संशय आता है कि अरे पता नहीं ये सही है कि गलत है, ये गलत है कि सब सारे शास्त्र ही गलत है। तो यदि उनको इस तरह से लगेगा तो फिर क्या होगा? तो उस केस में फिर संशयात्मा, ये तीनों ही कैटेगरी के लोग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा। अज्ञ मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, और श्रद्धाना मतलब जिसका कि ज्ञान हो सकता है कि हो लेकिन श्रद्धा नहीं है, और संशयात्मा मतलब कि होता है कि उसको ज्ञान भी है श्रद्धा भी है, लेकिन जब वो बहुत सारे शास्त्रों के बीच में यदि कुछ मतभेद देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और डाउट करने लगता है शास्त्रों पर, या फिर उसको कृष्ण पर भरोसा नहीं है। तो वैसे लोग का जो है, यानी कि उसको शास्त्रों पर विश्वास है लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं माने, तो ऐसे लोगों को संशयात्मा कहते हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरी का लोग क्या होता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, उनका नाश हो जाता है। और नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा, और ऐसे लोगों को सुख जो है वो इस लोक में भी नहीं मिलता है और बाद के भी लोक में नहीं मिलता है। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो लोग इस लोक में इस जन्म में कष्ट सह लेते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि अगला जन्म में हम खुशी हो जाएंगे, तो ये सोचते सोचते वो लोग इस जन्म का कष्ट झेल लेते हैं। तो लेकिन ऐसे लोग जो कि ये इन तीन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए सुख न तो इस जन्म में होता है, ना ही अगले जन्म में होता है। तो यानी कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग श्लोक है कि कैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सबका भला करता हूँ। देखिए, पहले अभी हम लोग थोड़ा बहुत पहला कैटेगरी लोगों को डिस्कस करते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो शास्त्र के बारे में पता ही नहीं था, तो मैं क्या करूँ, तो गलती हो गया, तो हमको तो माफ़ कर देना चाहिए कि हमको तो पता नहीं था। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से मान लीजिए कि किसी ने भारत में जन्म लिया है, तो जैसे ही किसी ने भारत में जन्म लिया है मनुष्य रूप होकर के, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो पता करे कि भारत में जन्म लेने के बाद में एक भारतीय होने के नाते उसका क्या क्या दायित्व बनता है, और वह उन दायित्वों का पालन करे। और यदि वह व्यक्ति भारत में जन्म ले लिया लेकिन भारत के संविधान को वो समझता ही नहीं है, पता नहीं करता है, और बाद में बोलता है कि अरे हम क्या करें, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये रूल है, तो वो इस तरह का एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि मुझे पता नहीं, मेरे पास में ज्ञान नहीं है। जैसे ही उसने भारत में जन्म लिया है तो एक उसका दायित्व तो ऑटोमेटिकली बन जाता है कि उसको पता करना चाहिए था कि भारतीय होने के नाते आपका क्या क्या दायित्व बनता है और उसका आपको पालन करना है। तो यानी कि अज्ञानता, नियमों की अज्ञानता जो है वो उसको दंड से नहीं बचा सकती है। तो वैसे ही शास्त्रों की अज्ञानता जो है वह एक बहाने का कारण नहीं बन सकता है कि क्यों हमको ये चीज़ नहीं पता इसलिए हम नहीं करेंगे। नहीं, जैसे ही हमने एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हमें एक अनिवार्य दायित्व आ जाता है कि हमें शास्त्र सीखना चाहिए। ये शास्त्र जो भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है वो सीखना हमारा एक दायित्व बन जाता है। और यदि कोई बोले कि नहीं नहीं हमको तो पता ही नहीं था इसलिए हम नहीं फॉलो किया, तो ये एक्सक्यूज, ये बहानेबाजी स्वीकार्य नहीं होती है। तो अज्ञश्च ये हो गया जिनको ज्ञान नहीं है वो। फिर दूसरे कैटेगरी के लोग जिनको हो सकता है कि ज्ञान हो जाए लेकिन उस पर श्रद्धा ना हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ज्ञान बहुत है, बहुत सारे शास्त्र उसे पढ़ लिए हैं, है ना, लेकिन उसमें किसी भी शास्त्र के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है। वो बोलता है कि हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, वो सब ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ लो लेकिन करो अपने मन का। वो सब ऐसे ही है, कहानी है किताब है, कहानी है किताब है, कहानी की किताब जैसे पढ़ लो, इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लो, मज़ा आता है। ये लोगों को थोड़ा अच्छा अच्छा चीज़ सिखाने के लिए, नैतिक मूल्य सिखाने के लिए है, बट ये सब वास्तविकता नहीं है, ये सब एक स्टोरी है। स्टोरी जैसे पढ़ लो, तुमको कुछ सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना है मत सीखो, तुम्हारे मन के ऊपर में है। तो ये श्रद्धा की कमी को दर्शाता है। तो इस तरह से भी जो क्या होगा, वो व्यक्ति उसका पतन हो जाएगा। तो ये हो गया अर्घ्यश्च औषधानश्च और संशयात्मा, जो कि शास्त्रों पर विश्वास न करे, शास्त्रों पर संशय करे या भगवान कृष्ण पर संशय करे, तो उन सब तीनों ही लोगों का। तो कुछ लोग होते हैं जो कि शास्त्र बहुत जानते हैं लेकिन कृष्ण पर उनको विश्वास नहीं है और कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, तो फिर उनका भी भविष्य अच्छा नहीं है। सिर्फ शास्त्र को जानना काफ़ी नहीं है, शास्त्रों का निचोड़ भी जानना चाहिए, और शास्त्रों का निचोड़ तो यही है कि कृष्ण ही भगवान है। तो यदि यही निचोड़ नहीं पता है तो फिर सिर्फ शास्त्रों को समझना काफ़ी नहीं है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शास्त्र को सीखें। ये मतलब ऑप्शनल नहीं है। हम यदि सुखी रहना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शास्त्र सीखें, उस पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, कृष्ण को भगवान के रूप में पूजा करें, तब हमारा ये जन्म भी सुखी रहेगा और अगला जन्म भी सुखी रहेगा। और यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा इस जन्म में भी दुख आएगा और अगले जन्म में भी दुख आएगा। 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम
आत्मवंतं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। अनुवाद करिए। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, यह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। हरे कृष्ण। तो जो व्यक्ति भक्ति में कार्य करते हैं वो कर्मों के बंधन में नहीं बनते हैं। और इसीलिए क्या करना चाहिए? इसलिए 42वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान सिद्धात्मनः छित्त्वैन संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अनुवाद करिए। अतएव हमारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शब्द से काट डालो। भारत, तुम योग सिद्धि संबंधी समन्वय होकर इसे खड़े हो और इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी अज्ञानता के कारण संदेह आ गया है, उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। तो ज्ञान जो है वह तलवार की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा हम अज्ञान रूपी संशय को काट सकते हैं। अज्ञान मतलब अपना अज्ञान कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये सब अज्ञान होता है। और ज्ञान क्या? तो भगवद गीता का ज्ञान, दिव्य ज्ञान होता है कि हम लोग आत्मा है, हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, या फिर कम से कम फल की इच्छा को त्याग देना, ये भी एक तरह का ज्ञान होता है। इस तरह से हमें ज्ञान में अवस्थित रह करके जब कुछ कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा अज्ञानता नष्ट हो जाता है और इस प्रकार से हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप कर्म बंधन में फंसने की चिंता न करें, आप युद्ध करें ज्ञान के शस्त्र से लैस होकर के। तो ये उनका संदेश होता है, स्ट्रॉन्ग एक कॉल फॉर एक्शन होता है कि आप करो। तो यानी कि बेसिकली यदि कोई भगवद गीता को फॉलो कर रहा है तो कम से कम उसको इतना तो पता चलना ही चाहिए कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि बार बार हर जगह इस चीज़ का वर्णन आता है। और यदि वो इतना भी नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका पूरा ज्ञान बेकार है, उसने कुछ नहीं सीखा है। ओके, आज की चर्चा से कुछ प्रश्न है 4th चैप्टर से? लास्ट 40 सेकंड श्लोक नंबर कितना? 25 के लास्ट में कौन सा fire altar of sacrifice is the supreme Brahman, and the offering is the still being consumed by the fire of Brahman. The Krishna conscious person like Arjuna, however, sacrifice everything for the satisfaction of Krishna, and thus all his material possession as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. निर्विशेषवादी होते हैं, वो भी तो अपने आत्मा को चाहते हैं कि आत्मा में भी वो भी आत्मा को सेक्रीफाइस है ना। वो लोग आत्मा को सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब क्या? वो आत्मा में अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करके और चाहते हैं कि हम उनका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको सेक्रीफाइस करके वो चाहता है कि हम सुप्रीम आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लें, यानी कि हम अब हम नहीं रह गए, अब हम कृष्ण बन गए। समझ गए?
क्योंकि उन्होंने अपना आइडेंटिटी सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उनका जो इच्छा है वो कृष्ण को सेवा करने का नहीं है। वो तो खुद कृष्ण ही बनना चाहते हैं, वो तो ब्रह्म ही बनना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है वो भक्ति नहीं कहा जाता है। जबकि कृष्ण जो अर्जुन को बोल रहे हैं, तो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन लाइक अर्जुन होगा सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर दी सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। वो कृष्ण नहीं बनना चाहते हैं, वो कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो सब कुछ को कृष्ण के संतुष्टि के लिए त्याग करते हैं। मतलब हिज ऑन सेल्फ मतलब क्या हुआ कि वो अपना सर्वस्व जो भी उसके पास में है, जो भी कुछ है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो त्यागते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अपना आइडेंटिटी खो देते हैं, वो अपना आइडेंटिटी हमेशा कृष्ण के सेवक के रूप में बना करके रखते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। और किसी कुछ प्रश्न है फोर्थ चैप्टर से?